हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में जो थ्योरी पार्ट है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। और थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग जो आपको एक मॉड्यूल दिया था, डीपीपी दिया था, उसमें मैंने एक्सरसाइज 1, 2, 3 पूरा एक्सरसाइज दे दिया था, मेंस एडवांस पैटर्न सारा। तो हम इस डीपीपी को नंबर बाई नंबर 1, 1, 2, 2, 4, 4 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं और आप लोग सॉल्व कर ही रहे हैं उसको। तो आप लोग जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं। तो डीपीपी में एक्सरसाइज 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और मैं लगभग सारे क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि इजी क्वेश्चंस भी होते हैं बट किसी से नहीं हो रहा है तो वो बार बार फिर प्रॉब्लम करेगा। तो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होंगे उसमें, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, f'3 इज इक्वल टू -2, f'-3 इज इक्वल टू आपको पूछा है। तो ऑड इवन फंक्शन हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे। तो फंक्शन में जैसे ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, तो ऑड फंक्शन का जो कंडीशन होता है f ऑफ -x इज इक्वल टू होता है -fx, और दूसरा होता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन इसका मतलब होता है f ऑफ -x इज इक्वल टू fx। पता कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको एक फंक्शन लिख दिया, इजी मान लो, एग्जांपल एक बता दिया, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x, और आपसे पूछा कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, x की प्लेस में -x लिख देंगे यहाँ पर, f ऑफ -x इज इक्वल टू साइन ऑफ -x। तो आपको पता है f ऑफ -x इज इक्वल टू आ गया माइनस साइन x, और साइन x बराबर कितना है, fx के। तो इसको रिप्लेस कर देंगे, इसका मतलब हो गया f ऑफ -x इज इक्वल टू हो गया -fx। इसका मतलब हो गया ये जो है साइन x जो होता है ये ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल दिया है क्योंकि मैं ऑड इवन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे सिर्फ बताना था कि ऑड फंक्शन क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप cos x लिखेंगे तो f(x) इज इक्वल टू cos x, f ऑफ -x इज इक्वल टू cos ऑफ -x, तो वो इवन फंक्शन आ जाएगा। ऐसे आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं, जैसे x sin स्क्वायर x, ये ऑड है इवन है। ऐसे हम लोग ऑड इवन फंक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो ऑड इवन फंक्शन हम ऐसे समझते हैं। ठीक है, x की प्लेस में -x रखो, और अगर f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx हो जाता है, दैट इज ऑड फंक्शन, और f ऑफ -x इज इक्वल टू fx आता है, दैट इज इवन फंक्शन। और बहुत सारे फंक्शन हो गए जो कि नाइदर ऑड नॉर इवन होगा, ना ऑड होगा ना इवन होगा, ऐसे बहुत सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें ऑड इवन यूज करना था। तो इस क्वेश्चन में बहुत इजी है, आपको दिया हुआ है f(x) इज एन ऑड फंक्शन, दैट मीन्स f ऑफ -x इज, वी हैव गिवन -fx, differentiate both sides with respect to x, differentiate with respect to x both sides, we will get f dash -x into -x के डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज -1, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ f dash x। अब वैल्यू देखो, आपको f dash 3, f dash -3 चाहिए, तो x इक्वल टू -3 एक बार रख के देखो, इसमें ये -1 और ये -1 कैंसिल हो गया। This implies that f dash -x is equal to f dash x। ठीक है, f dash -x is equal to f dash x, तो x is equal to 3 पुट कर दो, पुट x is equal to 3, we will get f dash of -3 is equal to f dash 3 is equal to f dash 3 आपको पता है 2। तो जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा f dash -3 इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन इज, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल दिया था वैसे आपको 10 वाला, f dash x इज इक्वल टू √2x² -1, और वी हैव टू फाइंड dy by ds एट x इज इक्वल टू 1। तो dy by dx तो यहाँ से आएगा y इक्वल टू से, तो यहाँ से क्वेश्चन आप स्टार्ट करो, y इज इक्वल टू f of x square, differentiate both sides with respect to x, we will get dy over dx
इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, और x की जगह पर एक्स स्क्वायर है तो इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब एफ डैश एक्स आपको पता है तो x की प्लेस में अगर आप एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो कितना बन जाएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर। आपको चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लेस करेंगे, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, x की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दिया तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 1। यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, दिस इंप्लाइज दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, दिस इज रूट ओवर 2x टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 2x। अब x इज इक्वल टू 1 पे चाहिए आपको dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1 बोथ साइड्स, पुट x is equal to 1, this implies that dy over dx at x is equal to 1 equal to 1 रखेंगे तो 2 minus 1, 1 into 1, 2 into 1, तो रूट ओवर 2 minus 1 into 2 into 1, दिस इज इक्वल टू 2 into ये 1 आएगा और आंसर आ जाएगा इसका 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है तो आंसर 2 है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एल एन एक्स टू द बेस एक्स, लॉग ऑफ एल एन एक्स और इस वाले लॉग का बेस है एक्स, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो इसका बेस जो है वो एक्स है, इसका बेस हमें एक्स दिया हुआ है, तो एक्स यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करेंगे तो देखो कैसे चेंज करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ एल एन एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स बेस ई, और इसका भी बेस ई, ये लिख सकते हैं आप। ये कहाँ से आया, आपने लाइक लॉग में पढ़ा था, मैं एक बार बता देता हूँ। लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी। ये बेस में है तो लॉग बी लिख सकते हैं हम इसको, और इसमें आप चाहें तो चाहे बेस ई लिखें, चाहे इसका बेस 2 लिखें, चाहे इसका बेस 3 लिखें। तो बेस हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन लॉग बी, बेस ई हम लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 का नहीं, ये 4 अलग से है, मैं दोबारा से करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऊपर एक फंक्शन हो गया लॉग का, नीचे एक लॉग का फंक्शन हो गया। ये u अपॉन v का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v। फॉर्मूला में लिख देता हूं एक बार, डी डी एक्स ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू v इंटू डी यू ओवर डी एक्स माइनस u इंटू डी वी ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ठीक है। वहां पर अप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x बाई कोसेंट मेथड। तो यहां से आ जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस e इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डायरेक्ट में कर देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x टू द बेस x, ln x टू द बेस e, ये लॉग, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन ln x इंटू, इसका देखो लॉग x लिखा है तो 1 अपॉन ln x आ जाएगा, इंटू इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाई एक्स, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड मतलब लॉग e लॉग x बेस e, सबका बेस e है, ln x लिखो चाहे log x लिखो,
बेस ई होता है उसको ln x बोलते हैं, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज 1/x डिवाइडेड बाई log x बेस ई इसका होल स्क्वायर। अब आपको किस पॉइंट पर चाहिए, एट x इज इक्वल टू ई, तो एट x इज इक्वल टू ई का मतलब पुट x इज इक्वल टू ई बोथ साइड्स, पुट x इज इक्वल टू ई, दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश ई इज इक्वल टू, देखो log x बेस ई, log e बेस ई, log e बेस ई कितना हो जाएगा 1 इंटू, चाहे इसमें तो आप देख सकते हैं ln x और ये ln x लिखा है, ये कैंसिल ही कर दो सीधे, ठीक है। log x बेस ई, log x बेस ई, ln x का मतलब होता है log x बेस ई, और ये हो जाएगा 1/e, x इज इक्वल टू ई रख दिया, यहां पर कितना हो जाएगा माइनस log e, और ये हो जाएगा आपके पास log e बेस ई इंटू 1/e डिवाइडेड बाई, ये भी है आपके पास log e टू द बेस e। आपको फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला और होता है log a टू द बेस a, अगर दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, या ln e की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/e, ये होगा आपके पास log e टू द बेस e इज 1, तो log 1 इज 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई log e टू द बेस e इज 1, 1 का स्क्वायर 1, तो डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इज 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 1/e। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको समझ सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखना, देखो कैसे किया है। log e टू द बेस e इज 1, log 1 इज 0, तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया, log e टू द बेस e इज 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1/e माइनस 0/1, तो ये 1/e आंसर, ये वाला अगर बचेगा बाकी सब हट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर अगर बेस ई नहीं होता है तो उसको बेस ई में चेंज कर सकते हैं डिवाइड करके, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज होगा, और मैं आपको फॉर्मूला और ग्राफ बता दूंगा, बट आप उसको जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज बेसिकली, ये क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंशिएशन से ज़्यादा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम कॉन्सेप्ट जो भी है यूज कर लेते हैं, अभी कोशिश करेंगे उसको समझाने की। इसमें ग्राफ होता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, और ये सब ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली ये एडवांस में थोड़ी यूज होता है या मेंस में, और सिंपल लेवल में यूज नहीं होता है। तो ग्राफ देखो, मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ ग्राफ का, जैसे बनता है वो ग्राफ। और ये हम लोग फिर से डिटेल में पढ़ेंगे जब इन्वर्स पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ग्राफ बनाने का एक सिंपल तरीका भी बता देता हूँ। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स बनाना है, तो आप कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना दो। ठीक है, ये सबको पता है। ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू कॉस एक्स का। ये तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतना ग्राफ में। आगे हमें इसका ग्राफ बनाने के लिए इसको यूज कर लेते हैं। देखो, जो
कॉस का ग्राफ होता है जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू होता है, वो एक्स होता है 0 से 0x पाई। इफ x इज फ्रॉम 0 to पाई देन कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो 0 है यहाँ पर, ये π/2 है, ये 1 है, यहाँ पर पाई होगा, और पाई अगर ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग पाई यहाँ पर होगा। ये y इक्वल टू एक्स लाइन बनेगी। पाई, ये भी पाई है, और ये पॉइंट होगा आपका पाई कोमा पाई। ठीक है, ये आपका जो ग्राफ है वो 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स लाइन का आपको पता है 45 के एंगल से y इक्वल टू एक्स लाइन ये होगी। अगर आपका क्वेश्चन होता dy बाई dx और ये जो इंटरवल है 5π/4 की जगह ये कितना है, पाई प्लस π/4 है, इसका मतलब इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर ग्राफ दूसरा बनेगा। ठीक है, तो 0 से पाई में ये हम सबको पढ़ चुके हैं, ये होता है। ठीक है, 0 से पाई में होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है माइनस π/2 से π/2। तो अगला जो पॉइंट आएगा ये पाई है, यहाँ पर होगा आपका 2 पाई। ठीक है, ये वाली लाइन, अब जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स है वो ऊपर नहीं जाएगा, इस रेंज में बनेगा। अब ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स, आपको ये वाली लाइन बतानी कौन सी होगी। ये वाली लाइन कैसे आएगी, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये 2π, 0 है, इस पॉइंट की बात करें तो पाई, पाई है, ये x भी पाई, ये y भी पाई। ठीक है, तो इस लाइन का आप लाइन का स्लोप बता सकते हैं, इक्वेशन बता सकते हैं। इस लाइन के लिए स्लोप कितना होगा, स्लोप हो जाएगा पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 पाई, तो ये आएगा -1। तो इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो -1 है, तो ये लाइन जो होगी वो y इक्वल टू -x होगी प्लस c होगी, y इक्वल टू -x प्लस c। 2π, 0 से पास करा दो, चाहे पाई पाई से पास करा दो, तो c की वैल्यू आ जाएगी। y इक्वल टू -x प्लस c आपने पुट किया 0, ये वाला पॉइंट पुट कर दिया 0, -2π प्लस c, तो यहाँ से c इक्वल टू आ गया 2π। इसका मतलब ये लाइन है -x प्लस 2π, -x प्लस 2π। तो यहाँ पर cos इनवर्स cos x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 2π माइनस x। तो यहाँ पर रेंज क्या लिखेंगे आप, इफ x इज फ्रॉम पाई टू 2π, वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos x इज 2π माइनस x। फिर नेक्स्ट जो होगा वो ये वाली लाइन बनेगी, देखो ये लाइन 0 से 2π में जो ग्राफ बनाया है आपने, यही ग्राफ रिपीट होता रहेगा और आपको लाइन का इक्वेशन मिलता रहेगा हर बार, तो आप उसको डिफाइन करते रहेंगे। जैसे यहाँ से अब ये वाली लाइन मिलेगी, फिर ये वाली लाइन मिलेगी, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, ये पाई है, ये 2π है, ये 3π, 0 होगा, ये 4π, 0 होगा। अब ये वाली लाइन कौन सी है, इसके पैरेलल, दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स प्लस सी, कहाँ से पास करा देंगे, 2π, 0, x इज इक्वल टू 2π, y इक्वल टू 0, तो कितना आएगा यहाँ पर 2π प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू -2π, तो ये लाइन हो जाएगी x माइनस 2π। दिस इज फ्रॉम x माइनस 2π, अगर x की वैल्यू क्या है 2π से लेके 3π तक, 2π लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3π। ठीक, तो ये अगला ग्राफ हो जाएगा। अब जहां जहां पर ये कॉर्नर बन रहे हैं यहां पर ग्राफ डिफरेंस है। अब ये वाली लाइन चाहिए होगी तो ये इसके पैरेलल होगी, y इक्वल टू -x प्लस c, 4π, 0 से पास करा दो, या फिर यहां पर पॉइंट होगा आपका 3π, π, 4π, 0 से पास कराएंगे तो यहां पर आ जाएगा 4π, 0 इक्वल टू -4π प्लस c इक्वल टू 4π, तो ये हो जाएगा 4π माइनस x। तो अगला जो है आपका ग्राफ यहाँ पर आएगा
और ये हो जाएगा 4 पाई माइनस एक्स, और रेंज हो जाएगा आपका 3 पाई लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 4 पाई। जिसको भी इसमें प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर जो लाइन बनेगा वो भी आप देख सकते हैं, इसके पैरेलल ऐसे बना के आप ये लाइन का ग्राफ ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ऐसे साइन इनवर्स साइन एक्स का जब बनाएंगे आप तो ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बनेगा y इक्वल टू एक्स, फिर ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा, ऐसे टेन इनवर्स एक्स का ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन बनती है। ये ग्राफ या ये चैप्टर, ये आर्टिकल हम पूरा अलग से पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जिसको भी प्रॉब्लम है तो वो समझ सकता है इसको, बस ठीक है। जो प्रॉब्लम है हम वहां पर समझेंगे यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, तो बाकी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4, ये वाला पॉइंट देखना है आपको कहाँ पर आएगा। x इज इक्वल टू पाई है, 5 पाई बाई 4 जो होगा वो 2 पाई से कम होगा और पाई से ज्यादा होगा, तो यहाँ पर कहीं पर होगा 5 पाई बाई 4। ग्राफ क्या है, माइनस एक्स प्लस 2 पाई, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम ये वाला रीजन आप लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। अगर आपका x पाई x 2 पाई के बीच में है तो, ठीक है, ये होगा। तो ये है y इक्वल टू, तो y इक्वल टू कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। फॉर दिस रीजन दिस इंप्लाइज दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू -1, और अगर हमने इसमें x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 सब्सटीट्यूट किया, दैट इंप्लाइज दैट dy ओवर dx एट 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1। इसमें थोड़ी रटने वाली चीज बस ये है कि देखो, अगर हम 0 से पाई तक वैल्यू देखें तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगी, और y इक्वल टू एक्स लाइन होगी, उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1। अगर हम पाई से लेके 2 पाई तक देखें तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई होगी, इसका डिफरेंशिएशन -1 आएगा। 2 पाई से लेके 3 पाई तक देखें तो इसकी लाइन होगी y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स का है तो 1 आएगा। या लाइन का स्लोप जो होगा वो एंगल होगा 45, इसका एंगल होगा 135, तो इसका -1 आएगा, इसका +1 आएगा। -1 +1 -1 +1 आएंगे सारे, और इन पॉइंट्स पर ये जो कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, इन सारे पॉइंट पर जो फंक्शन है cos इनवर्स cos x इज नॉट डिफाइंड। जैसे आपसे पूछा जाए dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू, ये हम डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ेंगे, मैं बता दे रहा हूं सिर्फ, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई, तो आप बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू पाई, दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू पाई। पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि पाई से पहले जाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन +1 है, पाई से आगे जाएंगे तो -1 है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन को बताने का सिर्फ पर्पस था। जो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम ग्राफ पढ़ेंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, और कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स सारे। वहां पर फिर जो पॉइंट दिया होगा उसके हिसाब से उसका हम डेरिवेटिव बताएंगे। जैसे आपको इसी क्वेश्चन में लिखा होता x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 2 पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x इज इक्वल टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 2। 11 पाई बाई 2 का मतलब 5 पाई, तो 5 पाई से पहले वाले छोड़ दो, आगे जाना पड़ेगा ग्राफ में। आप इसके बीच में कोई पॉइंट ले लो, जैसे 4 है तो 9 पाई बाई 2 ले लो। 9 पाई बाई 2 का मतलब 4.5 पाई, 4.5 पाई होगा तो यहाँ पर होगा कहीं पर, ये वाली लाइन है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होता, जैसे आपने 3 पाई प्लस पाई बाई 7 लिख दिया, 3 पाई प्लस पाई बाई 7 लिख दिया तो कितना होगा 21 प्लस 1, 22 पाई बाई 7 अगर लिखा है तो इस वाली रेंज में आ रहा है, इस वाली रेंज में आ रहा है, तो फंक्शन होगा -x प्लस 4 पाई या 4 पाई माइनस एक्स, डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसमें दो ही डेरिवेटिव मिलेंगे, +1 या -1, और जितने भी 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, इन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7 एंड x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एफ ऑफ t, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 दिया है एंड x इज इक्वल टू 3 दिया है एट t इक्वल टू 0। जब t 0 है तो x 3 है।
देन dx अपॉन dt आपको बताना है dx बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0, मतलब सेम पॉइंट पर आपको dx बाई डी टी बताना है, dy बाई डी टी आपको दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो x है ये t का फंक्शन है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हमने लिखा दिस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7 डिफ्रेंशिएट with respect to t both sides. On differentiating with respect to t both sides, we will get dy over dt is equal to 3x square into, we have differentiate with respect to t और x है यहाँ पर, तो 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 8 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन dx बाई dt और 7 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें या t के रिस्पेक्ट में करें, सब में से 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अब यहाँ पर t इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 3 है, हमें t तो यहाँ पर नहीं है कहीं पर, तो हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली x इक्वल टू 3 पुट हो जाएगा। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते थे। अगर y की वैल्यू आपको चाहिए तो x रख देते यहाँ पर अभी हमें x नहीं चाहिए ना y चाहिए, x हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पुट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 रखने से काम हो जाएगा। पुट x इक्वल टू 3, इसका मतलब हुआ t इक्वल टू 0 हमें पता है। ठीक है, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी टी एट x इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 0 पर है 2, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू हमने पुट किया है 3 स्क्वायर dx बाई डी टी आपको बताना है एट t इक्वल टू 3 पर, t इक्वल टू 0 पर, माइनस 8 इंटू dx बाई डी टी वी हैव टू कैलकुलेट एट x इज इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर देखो 3 इंटू 9 27 dx बाई डी टी माइनस 8 dx बाई डी टी, दैट मीन्स 19 dx बाई डी टी एट t इक्वल टू 0। तो यहाँ से dx बाई डी टी इक्वल टू कैलकुलेट होके आ जाएगा आपके पास 2/9 एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर dx बाई डी टी का जो वैल्यू है वो 2/19, सॉरी 27 माइनस 8 इज 19, तो 2/19 इसका आंसर हुआ। ऑप्शन आप देख लो इसमें x इज इक्वल टू दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 इज x इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन टी क्यूब, y इक्वल टू 3 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस t अपॉन 2 अपॉन टी। तो आप चाहें तो इसको डिवाइड करके फिर डिफ्रेंशिएट कर लो या इसको पूरा एलसीएम लेके फिर डिफ्रेंशिएट कर लो, जो आपको ठीक लगे। x dx बाई x इंटू डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, मेनली आपको डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत है। तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन का पैरामेट्रिक डिफ्रेंशिएशन करके आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए हमने इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा डी एक्स इज इक्वल टू दिस और y इक्वल टू दिस, तो पहले आप y लिखो, y इज इक्वल टू एलसीएम लिखेंगे तो आएगा इसका 3 प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2t डिवाइडेड बाई 4t, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, 3 प्लस 4t डिवाइडेड बाई 2t स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t का फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट dy ओवर dt इज इक्वल टू u से इसका डिफ्रेंशिएशन करो 1/2 अलग लिख दो, t स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 4 माइनस 3 प्लस 4t इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 मैंने अलग लिख दिया है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर का डिफरेंस पावर बढ़ा देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो t की पावर 4 हो जाएगी। इसको पूरा सॉल्व कर देंगे हम फाइनल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइनली आएगा आपके पास ये 4t स्क्वायर माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6t, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t की पावर 4 और ये 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 6t
माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t पावर 4, तो एक 2 कम कर दो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3t कम कर दिया है और माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस 2 से भी कम किया तो प्लस 2t, t स्क्वायर है, एक t कम कर दिया दोनों से और 2 से डिवाइड कर दिया तो माइनस 2t बचेगा यहाँ से, डिवाइडेड बाई t क्यूब। फाइनल इतना डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आएगा, माइनस बाहर लिख दिया मैंने। अगेन आपको dx बाई dt चाहिए। x इज इक्वल टू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई टी क्यूब। इसको भी डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू फर्स्ट इज टी क्यूब इंटू 1, टी क्यूब इंटू यू बाई वी का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको, 1 माइनस 1 प्लस टी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी क्यूब इज 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा t की पावर 6। इसको हमने फाइनली सॉल्व किया तो यहाँ से देखो टी स्क्वायर कॉमन है दोनों से, टी स्क्वायर अगर हम कॉमन लिखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, टी स्क्वायर हटा देंगे तो ये बचेगा टी माइनस, यहाँ से आपने टी स्क्वायर हटा दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 और माइनस 3t डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर टी स्क्वायर कम कर दिया है तो टी की पावर 4 बचेगा। इसकी जो वैल्यू है ये आएगी माइनस ऑफ 3 प्लस 2t डिवाइडेड बाई टी की पावर 4। हो गया क्वेश्चन। अब फॉर्मूला लिख दो आप, dy ओवर dx इज इक्वल टू पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, इसको हमने यूज कर दिया। इसका मतलब आपके पास आ गया dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, तो माइनस माइनस 3 प्लस 2t कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन टी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 अपॉन टी की पावर 4, तो ऊपर सिर्फ t आएगा तो सिर्फ इतना वैल्यू आ गया, बस यही है क्वेश्चन में काम का। dy बाई dx इज इक्वल टू t आ गया तो आपको वैल्यू बताना है, देन वैल्यू ऑफ x इंटू dy ओवर dx होल क्यूब माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दो। x का वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन से दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये लिखा है 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई टी क्यूब, ये हो जाएगा 1 प्लस टी ओवर टी क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिस इज टी और उसका क्यूब कर दिया तो ये हो गया टी क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर वैल्यू इसका टी आ गया, दिस इज इक्वल टू टी क्यूब 1 प्लस टी माइनस टी दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि इसका कैलकुलेशन है जो सॉल्व होके आ जाए, टी के टर्म में ना हो, नहीं तो ऑप्शन में नॉर्मली टी के टर्म में नहीं दिया होगा। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ी इजी है, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बताना है, एक्स वाई दिया है, ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस का है, एक्स वाई में इम्प्लीसिट फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, वी विल गेट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वाई इज कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करें तो माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। एक्स वाई के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होगा एक्स इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होगा u इंटू वी से प्रोडक्ट फॉर्मूला x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वही सेम आएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। चाहे तो आप इसको कॉमन ले लो,
ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, x dy ओवर dx प्लस y इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हमें तो dy बाई डी एक्स से मतलब है, इसको 0 हो या ना हो। साइन एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई होगा या नहीं होगा, हमें क्या लेना देना, हमें मतलब है इससे। तो यहाँ से हो जाएगा इसका मतलब x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। अगर इक्वेशन पूरा सॉल्व करना होता तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो वो हमें ज़रूरत नहीं है अभी। इसका मतलब हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स। डी वाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, देखो x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होके आ गया। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये पैरामेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन हो गया।